अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा अजीब किस्म का, भद्दा किस्म का मजाक जो है शौकत शाहानी साहब की तरफ से सामने आया है कि जी एवीसीसी के दफ्तर के अंदर जितने भी शवाहिद थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं, चूँकि यहाँ पर कराची के अंदर बारिशें थी। बड़ा अजीब किस्म का मजाक है कि जो शाहिद हुसैन हमारे भाई हैं कराची के, उन्होंने उनसे जो है वो मुलाकात, ऐसे ही राह चलते मुलाकात हुई और सवाल कर लिया कि जो ज़ारा काज़मी केस में आपने 35 अफराद को नामज़द किया था, जिसमें से 25 आपने निकाल दिए बग़ैर किसी वजह के, और आपने कहा कि शवाहिद और जो है वो पूरे नहीं हैं, शहादतें नहीं हो सकें। तो उसकी बुनियादी वजह उन्होंने ये बताई, चूँकि वहाँ पर पानी की वजह से तमाम टेक्निकल एविडेंस ज़ाया हो गए थे, तो इस वजह से हमने उनको 25 को निकाल दिया, सिर्फ 10 को रखा। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, मैं बस क्या कहूँ, पाकिस्तान जो है वो 1940 में चल रहा है, बल्कि 1840 में चल रहा है इस वक्त, और कोई टाइम मशीन आए जिससे हम उसे आगे कर दें सारे टेक्निकल सिस्टम को। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि वहाँ एक बहुत मशहूर प्रोवर्ब बन गया पाकिस्तान में, एक सेइंग बन गई कि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ ये कहूँगी जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा सबूत खत्म हो जाते हैं, टेक्निकल शवाहिद खत्म हो जाते हैं। तो कम पानी होता है तो खुदा के लिए अदालती सिस्टम जो है ना वो बारिशों में खत्म कर दें, बंद कर दें अदालतें, और ऐसी सिस्टम में शवाहिद लाएं जब बारिश ना हो, या फिर किसी कोई ऐसा डब्बा ले लें या कोई कैंप्स ले लें जैसे फ्लड रिलीफ में लेते हैं ना, टेंट्स वगैरह, जिसमें बारिश जो है वो ना असर करे टेक्निकल सबूत को, या कोई ऐसा ब्लैक बॉक्स रख लें जिसमें शवाहिद को डाल दें। जब जहाज तबाह होता है तब भी ब्लैक बॉक्स में शवाहिद रहते हैं जहाज के तबाह होने के। तो हमारा जो पुलिस सिस्टम तबाह हो रहा है उसकी जो है वो एक ब्लैक बॉक्स जमा किया जाए कि आज तक कितने शवाहिद ऐसे तबाह हो चुके हैं, क्योंकि हमारे आवाम का टैक्स ज़ाया होता है इसमें। पुलिस जब उनको पकड़ती है, पेट्रोल खर्च करती है, जाती है, चाय पीती है, खाना खाती है, वो सब हमारे पैसों से खा रही है, हमारे टैक्स के पैसों से। तो अगर शवाहिद इस तरह से जाते रहेंगे तो इनके खिलाफ इस तरह से कोई कार्रवाई की जाए, शाहानी साहब के खिलाफ, या कोई भी ऐसे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इतना बवांग दहल जो है वो सामने टीवी के इकरार किया है। क्या ये सबूत काफी नहीं है कि हमारी पुलिस क्या काम कर रही है? क्या ये नाअहली नहीं है उनकी? क्या अदलिया जो है वो खामोश रहेगी इस पे? क्या हमें हमें हमारा ये राइट नहीं है कि वो शवाहिद दोबारा से लाया जाए, उन लोगों को दोबारा से इंटर किया जाए? क्योंकि ऑलरेडी इतनी देर हो रही है कि सारे शवाहिद, वैसे भी एमएलओ नहीं हो रहा, उसके भी मिट ना जाए। तो ये जो आंखों देखी मक्खी निकल रहे हैं, जो अंधा बने हुए लोग, आंखें होते हुए अंधे बन रहे हैं, इसका क्या इलाज है? हमारी हुकूमत और हमारी अदलिया इतनी खामोश क्यों बैठी हुई है? क्यों तेजी से काम नहीं हो रहा? और ये पुलिस अफसर आके अपने बयान में हंसते हुए, कड़ी मुस्कुराहट के साथ हमारे पूरे अदलिया निजाम का मजाक उड़ा के गए, पूरे मजाक उड़ा के गए पुलिस सिस्टम का। तो क्या सारे आईजी, सारे पुलिस वाले चेंज नहीं होना चाहिए? मेरिट की बेस पे कहूंगी चेंज हो, जो नेक्स्ट आएगा वो भी यही कहेगा। तो मेरी तो बहुत दरखास्त है अपनी अदलिया से, चीफ जस्टिस से, खुदा के लिए हमारे पुलिस सिस्टम, स्पेशली सिंध के पुलिस सिस्टम को ठीक कर दें, क्योंकि लोग जो हैं वो बेगुनाह मर रहे हैं और जो जालिम है वो मुस्कुराता फिर रहा है। अच्छा मिसेस रिजवी, एक ज़िमनी सवाल और भी ले ले मुझसे कि ये तो वो 25 अफराद वो हो गए कि जो एवीसीसी के दफ्तर में बारिश की वजह से जो है वो उनके एविडेंस जो है वो ख़त्म हो गए। जो बाकी मानदा 10 अफराद थे, 4 अफरादों की ज़मानत हो चुकी है, जिसमें ज़हीर और शब्बीर, असगर अली और जो है वो कारी मुस्तफ़ा, और जो 6 अफराद थे जिनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किया गया, उनके हवाले से जज साहब के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चूँकि सिंध और पंजाब के अंदर सैलाब बहुत ज़्यादा है और जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद हैं, तो अब हम जा नहीं सकते, जबकि आम ट्रैफिक, आम अफराद जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कराची से लाहौर और लाहौर से जो है वो कराची ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्या इनके लिए जो है वो कोई, जिस तरीके से आप जहाज़ की एग्जांपल दे रहे थे कि जहाज़ के अंदर जो होता है वो
ब्लैक जो है वो क्या कह रहे थे आप, ब्लैक बॉक्स होता है। तो क्या आप ये सिफारिश करेंगे आईजी पंजाब साहब से कि जो है वो इनको कश्तियाँ भी मुहैया किए जाएँ कि अगर खुदा न खास्ता सैलाब या पानी की कसरत ज़्यादा हो जाए तो केस के ऊपर असरात मुरतब ना हो, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में या सफ़र करने में आसानी हो, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी एज अ मुसलमान, एज अ ह्यूमन बीइंग, जब कोई इंसान मर रहा होता है या जालिम होता है या कुछ होता है तो उसके खिलाफ जो है खड़े होने के लिए एक नियत चाहिए, एक डेयरनेस चाहिए, एक बहादुरी चाहिए। और पुलिस में अगर बहादुर नौजवान नहीं होंगे तो हमारे मुल्क की पहले तो सरहदों पे आर्मी होती है और जो हमारी पुलिस और सूबों के ऊपर होती है वो पुलिस होती है हमारी निगरान, ठीक है, वो हमारे कानून के मुहाफिज होते हैं जिन पे हमें फख्र होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहूँगी इन्नमल आमाल बिन्नियात, ठीक है, सारे अमाल का दारोमदार नियत पे है। और जो मुजरिम पकड़े जाते हैं और अदालत में जाते हैं तो सबसे पहले तफ्तीश ये होती है, हालांकि मैं तशवीशी अफसर लगते हैं मुझे, तफ्तीश ये होती है कि अदालत पूछती है इसके पीछे इंटेंशन क्या था मुजरिम का, तभी हम उसको पकड़ेंगे। ये जो पूरा ट्रायल कोर्ट होता है ये इंटेंशन को ढूंढने के लिए होता है। Am I right, असद भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इंटेंशन क्या था मुजरिम का, इस कार्रवाई के पीछे इंटेंशन क्या था? अब पुलिस का इस कार्रवाई में क्या इंटेंशन था वो यहाँ से साबित हो रहा है कि वो नहीं चाहते करना। अगर वो चाहते तो एक बच्चा भी बकौल वो जो नूरा बीबी हैं कि माड़े माड़ी बच्चियां जो हैं वो कराची से क्या पाकिस्तान से बाहर चली जाती हैं, छोटी छोटी बच्चियां, तो क्या पुलिस वाले अभी तक बालिग नहीं हुए कि वो अकेले निकल जाएं इस कार्रवाई के लिए? क्या उनकी भी कोई हमें एज डिटर्मिनेशन टेस्ट कराने पड़ेंगे पुलिस वालों की कि वो जो है, और या उनका मेंटल डिटर्मिनेशन टेस्ट होगा कि वो इस काबिल हैं कि जॉब पे रह सके? क्योंकि जब हमारे इन दौरान जब से ये केस हो रहा है हजारों लोग कराची से इस्लामाबाद, हमारे रिश्तेदार, हजारों लोग कराची से लाहौर, लाहौर से कराची मिलने आ चुके हैं। फ्लड रिलीफ के लिए ऐसे ऐसे लोग गए हैं, उस्मा को देख लें, आप लोग देख लें, जेडीसी वालों को देख लें, सिंध से पंजाब कितनी चीजें भेज चुके हैं, कितने ट्रक जा चुके हैं। तो क्या एक पुलिस का ट्रक भर के उन लोगों के लिए कार्रवाई नहीं पड़ा सकता था पंजाब में? क्या पंजाब वाली पुलिस उनको नहीं पकड़ सकती थी? कितने शवाहिद दें आप लोग, बल्कि आवाम को उठाएं और देखें कितने टिकट बने बसों के, कितने टिकट निकले इस दौरान फ्लड में पंजाब जाने के लिए। कराची से पंजाब बसें कितनी गई हैं, आप उससे अंदाजा लगा लें। तो वो तो कोई मसला ही नहीं। अदालत चाहे तो अभी कह सकती है सुप्रीम कोर्ट कि फौरन देखें कि ये कार्रवाई क्यों इन्होंने रोकी है और ये क्यों कह रहे हैं कि बारिश आई थी तो उससे सड़कें खराब थी। सड़कें खराब हो, कुछ भी हो, आपके पास ऐसी बड़ी बड़ी वैनें होती हैं, पुलिस के पास सारी चीजें होती हैं जो उन्होंने खरीदी भी होती हैं, बड़े बड़े ट्रक होते हैं। तो क्या पुलिस ने सारी कार्रवाई रोक दी? कराची के अंदर भी बारिश की वजह से और सिंध में ये जो अगवा कर रहे हैं लड़कियां लड़के वो अगवा हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं डाली उस बारिश और फ्लड में। पुलिस क्या कर रही थी? घर में बैठी हुई थी, घरों को लॉक करके बारिश में। क्या वो ऑफिस भी नहीं जा रहे थे? क्या वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जा रहे थे? तो ये तो फिर पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लग गया है कि सारे गैंग जो बन रहे हैं वो पुलिस की वजह से बने इन बारिशों में। तो ये हो नहीं सकता कि कराची से पंजाब जाना इतना मुश्किल हो गया हो। पहली बात, चले अगर मुश्किल भी हो गया, क्या उन्होंने कोई पेपर वर्क किया? क्या उन्होंने होम मिनिस्ट्री से राब्ता किया? क्या उन्होंने जो भी अदालत ने कहा उस पर कार्रवाई की? और अदालत ने सख्त नोटिस क्यों नहीं लिया उनके ऊपर? कैसे मान ली उनकी ये बात बगैर किसी शवाहिद के? तो मुझे तो अजीब और गरीब लग रहा है ये बात। इसमें इंटेंशन नहीं है, इसमें कोई भी नियत नहीं है पुलिस की काम करने की। और इस केस में क्या, हर केस में शुरू से पुलिस वालों की नियत नहीं लग रही मुझे, इतना स्लो कर दिया। और आप देखें जो निकाह रजिस्ट्रार था जिसने के निकाह को रजिस्टर कराया था, वो बंदा नवाज बलोच अभी तक क्यों नहीं पुलिस ने डाला हुआ अपनी कार्रवाई में? शुरू से ही वो इतने स्लो हैं। तो ये तो बड़ा मजे का फेस टहानी साहब का मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसे इतना गैर जिम्मेदाराना, यानी जो अभी तक वारंट गिरफ्तारी जिनके नॉन अवेलेबल हैं, कैसे नहीं गिरफ्तार हुए? सही, वैसे मैं आपकी जवाब जी ठीक है, जी ठीक है, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसेस रिजवी जो है वो आपने कॉल की और अपने ख़यालात का इजहार किया। हमारे साथ मिसेस रिजवी जो है वो अमेरिका से मौजूद थी और उन्होंने पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम के ऊपर तशवीश का इजहार किया। बहुत खूबसूरत जो है वही जुमला है कि तशवीशी अफसरान के ऊपर तशवीश,
है, तफ्तीशी अफसरान के ऊपर तशवीश का इजहार किया कि वो तफ्तीश में इस कदर जो है वो डिले क्यों कर रहे हैं, और जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है उसके ऊपर अमलदरामद अभी तक क्यों नहीं हो सका। अब 15 अक्टूबर तक डेट दोबारा मिल गई है, लेकिन उससे पहले जो 2 डेटें गुजरी हैं उसमें भी कहीं उन्होंने ना ही तो कोई होम मिनिस्ट्री में फ़ोन किया, कोई लेटर दिया उनको कि हम पंजाब से हमें रिकवर करना है। इससे ज़ाहिर होता है कि वो जो है वो इस पे आमादा नहीं है कि वो इनको जो गिरफ़्तार करें। इसके अलावा जो आज की एक बड़ी ख़बर थी कि 25 अफराद को निकालने की वजह ये थी, 35 अफराद जो नामज़द थे उसमें से 25 को निकालने की वजह ये थी कि AVCC के दफ्तर में पानी घुस आया और टेक्निकल एविडेंस जो हैं वो पानी की नज़र हो गए। मजाक इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जिस तरह एक मजाक है कि बारिश आती है तो पानी आता है, और जितना ज़्यादा बारिश होती है उतना ज़्यादा पानी आता है। मतलब अजीब किस्म की जो है 9 हल्कों में जो इलेक्शन था वो भी इलेक्शन कमीशन ने ये कहकर मुस्तरद कर, वो थोड़ा प्रलॉन्ग कर लिया, थोड़ा आगे ले गए, मनसूख कर दिया कि जी सैलाब है। अच्छा। हालांकि जिन हल्कों में वो इलेक्शन था उन हल्कों में कोई सैलाब नहीं था।